नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या है, ऊष्मागतिकी के बारे में जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो फैक्ट्स वो आज मैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या है? सबसे पहले ऊष्मा की गति का अध्ययन ऊष्मागतिकी कहलाता है। ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं? ऊष्मा की गति का अध्ययन किसे कहते हैं? ऊष्मागतिकी कहलाता है। थर्मोडाइनमिक्स, उसका क्या कार्य के रूपांतरण का अध्ययन, ऊष्मा तथा कार्य के रूपांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। और थर्मोडाइवर्सिटी क्या कहलाता है? अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन। अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन। चीज़ें समझ में आ गई थी ना? आगे पढ़ते हैं सिस्टम। सिस्टम यानी निकाय। निकाय क्या होता है? निकाय तंत्र, हिंदी में निकाय बोलते हैं, इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं उसको। इसकी डेफिनेशंस क्या है वो हम देखेंगे। तो ब्रह्मांड की वह भाग जिसका उपयोग ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए किया जाता है सिस्टम कहलाता है। ब्रह्मांड का वह भाग जिसका उपयोग ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए किया जाता है सिस्टम कहलाता है। ठीक है, सिस्टम समझ में आ गया। उसके बाद है परिवेश। परिवेश को छोड़कर यानी निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग क्या कहलाता है? परिवेश। जो निकाय है हमारा उसको छोड़कर ब्रह्मांड का जो और एक्स्ट्रा भाग है वो क्या कहलाता है? परिवेश। तो यूनिवर्स बराबर सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यूनिवर्स क्या होता है यानी परिवेश क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। पूरा जो यूनिवर्स है वो क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग आपस में मिला के, परिवेश आपस में मिला के क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है। तो जब हम केवल सिस्टम पूछेंगे तो सिस्टम इसको छोड़ के जो सराउंडिंग चारों तरफ का जो भाग है वो क्या कहलाता है? यूनिवर्स कहलाता है। अब देख लीजिए टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के टाइप कितने होते हैं वो हम पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सिस्टम क्या है? खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। यानी निकाय के कितने प्रकार होते हैं? निकाय के 3 प्रकार होते हैं। खुला निकाय, पहला होता है खुला निकाय, दूसरा होता है बंद निकाय, तीसरा होता है विलगित निकाय। खुला निकाय देख सकते हैं आप, ओपन सिस्टम। बंद निकाय, क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। तो देख लीजिए खुला निकाय, ये देख लीजिए, ये बंद सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, ऊष्मा तथा द्रव्यमान का एक्सचेंज। द्रव्यमान का एक्सचेंज नहीं होना और ऊष्मा का एक्सचेंज होता है इसके अंदर। इसमें मास एंड हीट का दोनों का ही एक्सचेंज नहीं होता है, यानी द्रव्यमान और ऊष्मा का दोनों का ही एक्सचेंज इसके अंदर नहीं होता है। तो ये चीज़ हम होगी। अब देखते हैं मात्रात्मक विस्तीर्ण तथा मात्रा स्वतंत्र यानी कि गहन या गुणधर्म। मात्रात्मक विस्तीर्ण या मात्रा गुणधर्म वो हम इसके क्या क्या हैं वो हम इसके पढ़ने वाले हैं। तो देखिए निकाय के वे गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। निकाय के यानी कि तंत्र यानी सिस्टम के वे गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? गुणधर्म कहलाते हैं। मात्रात्मक गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मात्रात्मक गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, आयतन, द्रव्यमान, ऊष्मा, आंतरिक ऊष्मा, ऊष्माधारिता, एंट्रोपी, एंथैल्पी एंड मुक्त ऊष्मा। ट्रिक देख लीजिए, ECG, HMV, क्यूस। ये ट्रिक है इसकी याद करने की, ECG और HMV। ECG का मतलब ऊष्माधारिता, C का मतलब, E का मतलब आंतरिक ऊर्जा, G का मतलब ये देख लीजिए इसके अंदर आप, है ना। और HMV आप देख ही सकते हैं, हीट, मास और वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। और ये इसकी ट्रिक है वो आप देख सकते हैं। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद अपने हाथों से रेडी किए हैं। कैसे लगे आपको? पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे आप देख सकते हैं कि आगे इसमें क्या है। मात्रात्मक स्वतंत्र गुणधर्म, गहन यानी कि गहन गुणधर्म क्या है वो हम देखेंगे। तो निकाय के वे गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, स्वतंत्र वो तो गहन मतलब गुणधर्म थे, ये क्या मात्रात्मक स्वतंत्र गुणधर्म है जो क्या है वो हम देखेंगे। निकाय के वे गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। निकाय यानी तंत्र के वे गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, इसका मात्रक होता है मोलर प्रति स्थिरांक। एग्जाम्पल देख सकते हैं, घनत्व D, अपवर्तनांक, पृष्ठ तनाव, शांता, मोलरता, मोलर ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा, ये क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अपन अवस्था फलन। फलन कितने प्रकार के होते हैं? 2 फलन प्रकार के 2 होते हैं, एक पथ फलन और एक अवस्था फलन। 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवस्था फलन। फलन तथा पथ फलन। फलन 2 प्रकार के होते हैं, अवस्था फलन तथा पथ फलन। तो पहले पढ़ेंगे अवस्था फलन। वे फलन जो किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हो, यानी कि वे फलन जो किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था
तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, पथ पर नहीं करते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे फलन जो किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था पर तो निर्भर करते हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था पर तथा अंतिम अवस्था पर तो निर्भर करते हैं, लेकिन उसके पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। यानी कि ऐसे फलन जो पथ की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, लेकिन उसके पथ पे निर्भर नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? अवस्था फलन कहलाते हैं। आप देख सकते हैं डेल्टा एक्स बराबर एक्स एफ माइनस एक्स आई, यानी कि एग्जाम्पल देख लीजिए, डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा टी, डेल्टा पी, डेल्टा वी और डेल्टा ई, ये सारे अपन कुछ भी निकाय यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ये सारे स्थिरांक हैं। तो इसका फॉर्मूला डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एफ माइनस डेल्टा आई, ये अंतिम वेग और ये प्रारंभिक वेग दोनों के निर्भर करते हैं, लेकिन उसके पथ पे निर्भर नहीं करते। अगला देखते हैं पथ फलन। अगला देखेंगे पथ फलन। निकाय के वेग गुणधर्म जो प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था के साथ पथ पर भी निर्भर करते हैं। यानी उसमें वो मतलब अंतिम और प्रारंभिक पथ अवस्था पर ही निर्भर कर रहा था, लेकिन पथ पर निर्भर नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें प्रारंभिक अवस्था पर और अंतिम अवस्था पर तो करते ही करते हैं, साथ में पथ पर भी निर्भर करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पथ फलन कहलाते हैं। जैसे W बराबर हीट यानी ऊष्मा, एग्जाम्पल हीट और ऊष्मा और कार्य हो गया, इतना हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा का शून्यांकी नियम। ऊष्मा का शून्यांकी नियम क्या है? ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम आप देख सकते हैं, देखिए उसके बाद देख सकते हैं ये फॉर्मूला दिया गया है। तो ये चीज़ें मैंने आज आपको करवा दी है, ये नियम और ये सारी चीज़ें अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारी चीज़ें मैंने हैंड रिटन में बना रखी है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मैंने यहाँ लिख रखा है, अच्छे से बहुत अच्छे से समझा दूँगी, और इसके एग्जाम्पल्स भी किए मैं, वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। तो कल अपन ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और शून्यांकी नियम दोनों करेंगे, और उसके बाद ही इसको आगे समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।